प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं आपका मनीष सर। फिर से आ गए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के, जो खतरनाक धांसू A1 वीडियो रहता है मेरा। और आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते? हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप हमारे वीडियो में बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे समांतर श्रेणी होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे कैसे जो है समांतर श्रेणी रिपीट करता है, समझिएगा। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी आखिर क्या होता है? एक क्रम होता है। क्रम क्या होता है कि निश्चित संख्या के बाद वह संख्या जो फिक्स संख्या है वह जोड़ने के बाद अगला संख्या प्राप्त होता है, फिर उसमें संख्या जोड़ेंगे, फिर अगला संख्या प्राप्त होगा, फिर अगला संख्या उसमें जोड़ेंगे, अगला संख्या प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद जो है अगला टर्म प्राप्त होते रहता है, उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिखे दो, दो में 5 हो गया, 8 हो गया, 8 3 11 डॉट 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 डॉट। अब आपके मन में होगा कि एपी में है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं। 2 में 5 जोड़िए, 2 में कितना, 3 जोड़िए तो 5, 2 में कितना जोड़े तो 5, 3, 5 3 8, 8 3 11, कितना कितना जोड़ने पर 3 5 आ रहा है, 8 रहा है, 11, तो 3 3 जोड़ रहे तो कितना रहा है, मतलब 5 आ गया, 8 आ गया, 11 आ गया, तो ये सब एपी में कहलाएगा। फिर कितना कहलाएगा? एपी में। 11 में 3 जोड़ दीजिए 14, ये भी एपी में हो गया। तो ऐसे करके आगे में बढ़ते जाएगा, तो ये सब क्या चीज में हो जाएगा? एपी में। ठीक है प्यारे बच्चों, एक निश्चित संख्या होना चाहिए। ठीक है, एक निश्चित संख्या के बाद जोड़ने के बाद अगला संख्या प्राप्त हो। 6 8 9 12 14 16 डॉट 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 डॉट। अब आपके मन में चल रहा होगा, चाहे हम आपसे पूछ रहे क्या ये एपी में है, एपी में है कि नहीं है, आप बताइए। तो देखिए, 6 2 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16। अब देखिए यहाँ पर 6 2 8, यहाँ पर 8 है 1 9, इसमें कितना के गैप? एक, इसमें कितना के गैप? 2 के। 9 और 12 में कितना गैप? 3 के। 12 14 में कितना गैप? 2 के। तो ये देखिए, सब में 2 था, 2 था, 2 था, ये कितना चला है? 1 3। तो यह एपी में नहीं होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? एपी में नहीं होगा। आज हम एपी का इंट्रोडक्शन करेंगे प्यारे बच्चों। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एपी में होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा एपी में, क्योंकि सबका जो गैप है वो सेम आ रहा है। गैप अगर सेम आया तो एपी में है, गैप सेम नहीं आया तो एपी में नहीं है। चलिए, 6 10 14 18 डॉट 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 डॉट। अब बताइए, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18। बताइए एपी में है कि नहीं है? एपी में है कि नहीं? क्योंकि सबका गैप के क्या आ रहा है? सेम सेम आ रहा है, एपी में होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। चलिए, डी बराबर अगला पद कितना? 10 माइनस पिछला पद कितना? 6 बराबर कितना? 4। फिर अगला पद कितना? 14 माइनस जस्ट पीछे वाला, अगला पद ठीक पीछे वाला था कितना? 10 बराबर कितना? 4। फिर डी बराबर अगला पद कितना? 18, जस्ट पीछे वाला कितना? 14 बराबर कितना? 4। तो इस सब का जो डी है वह क्या आ गया? 4 4 4, तो एपी में होगा। अगर 4 4 नहीं आता तो एपी में नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा मान लीजिए हम लिखते हैं 2 2 2 2 डॉट 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 डॉट। क्या यह एपी में है? आपके मन में चल रहा होगा क्या यह एपी में है? जी बिल्कुल एपी में है, क्योंकि सबका गैप जीरो आएगा। 2 में से 2 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0, अगला पद माइनस पिछला पद, तो ये गैप जो है सेम सेम आ रहा है, 0 0, एपी में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए, मान लीजिए हम लिखते हैं 6, ठीक है, 3 0 माइनस 3 माइनस 6 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए यह एपी में है कि नहीं? ठीक है प्यारे बच्चों, किस चीज में है? एपी में। तो यहाँ पर लिखिए डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद 3 माइनस पिछला पद कितना? 6, 6 में से 3 घटाएंगे कितना? -3। फिर अगला पद कितना? 0, 0 में से 3 घटाएंगे कितना? -3। फिर डी अगला पद कितना? -3 माइनस 0, फिर -3, फिर अगला पद कितना? -6, आई हो जाएगा, फिर -3 फार्मूला वाला, -6 माइनस माइनस लगातार प्लस। 6 में से 3 घटेगा 3, बड़का वैल्यू 6, 6 क्या आ गया? माइनस, इसका भी माइनस। बताइए प्यारे बच्चों ये एपी में है कि नहीं है? है, क्योंकि सबका गैप जो है वह सेम चला है, -3 -3 -3 -3, यह एपी में होगा। अगर गैप समान नहीं आता तो एपी में नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात को समझिए। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं
1, 3/2, 2 दिख रहा है ना। चलिए अब इसका डी निकालिए। अगला पद कितना 3/2, पिछला पद कितना था 1, इसके नीचे कुछ ना 1, 2 1 एलसीएम लीजिए 2, 3 के 3 है, 1 से 2 में भाग कीजिएगा 2 मरते में, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, 3 में से 2 घटाइए 1, 1/2। फिर अगला पद कितना है 2 है, 2 माइनस पिछला पद कितना 3/2, इसके नीचे कुछ ना 1, 1 2 कैल्शियम 2, 1 से 2 में भाग कीजिएगा 2 मरते में, 2 दूना 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटेगा कितना 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ई 1/2 चलाया डी, फिर 1/2 चलाया, एपी में होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों, एपी में होगा, क्योंकि सबका ज्ञात क्या आ रहा है समान आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको डी समझ में आ गया होगा। और डी को हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं सर्वांतर, मतलब सबका ज्ञात, मतलब बीच का जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं सर्वांतर। दो पदों के बीच का अंतर को क्या बोलते हैं सर्वांतर, इंग्लिश में बोलते हैं डी से सूचित करते हैं। अब एक होता है प्रथम पद, प्रथम पद को क्या चीज से लिखते हैं ए से लिखते हैं प्रथम पद। तो प्यारे बच्चों नाम से ही क्लियर है, सबसे प्रथम पद, सबसे पहला पद कितना 1, सबसे प्रथम पद। ए में पूछेंगे सबसे प्रथम पद क्या होगा तो क्या कहिएगा 2, इसमें प्रथम पद 6, इसमें प्रथम पद 6, इसमें प्रथम पद 2 हो जाएगा, इसमें प्रथम पद 6 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रथम पद को ए से, सर्वांतर को डी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसमें प्रथम पद हो जाएगा 6, इसमें प्रथम पद 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रथम पद 2 हो जाएगा, इसमें प्रथम पद 6 हो जाएगा, इसमें प्रथम पद 6 हो जाएगा, इसमें प्रथम पद 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको दो चीज समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको दो प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। एक दो चीज क्लियर हो गया होगा मन में, ए क्या होता है डी क्या होता है। ए होता है कोई भी एपी का प्रथम पद, कोई भी एपी का प्रथम पद को ए बोलते हैं, और जो बीच का अंतर होता है उसको डी बोलते हैं, यानी सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ए और डी आप लोगों को कंफर्म हो चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अगर गैर कोई के बराबर नहीं आया, जैसे कोई के समान आया कोई के असमान आ गया, तो क्या हुआ एपी में होगा। आइए चेक करके हम आपको बताते हैं। उस दिन गाने वाला अपलोड हुआ था कि नहीं, उसको रील काट के डालना का कारण था, उसको काट के डालना था। चलिए अब ये आपको कहेगा कि चेक करके बताइए कि एपी में है कि नहीं। ठीक है, अगर इसका प्रथम पद पूछेगा तो क्या कहिएगा प्रथम पद बराबर 6, लेकिन चेक करने के लिए देगा तो इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। ठीक है, T2 मतलब टर्म, T1 मतलब पहला टर्म, T2 मतलब दूसरा टर्म, इसको बोल सकते हैं T1 T2 T3 T4, मतलब ये टर्म पहला, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करके। अब देखिए डी बराबर T2 मतलब दूसरा का पद था 3 माइनस 6 बराबर कितना चला है प्यारे बच्चों -3। फिर डी, अब T2 था, अब T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितना है 2, माइनस T3 सॉरी T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और T2 का वैल्यू 3, तो घटा के -1। यहाँ पर डी का वैल्यू -1 चला है, और यहाँ पर डी का वैल्यू -3 चला है, दोनों सेम है नहीं है सेम। यह एपी में होगा नहीं, एपी में नहीं होगा, यह एपी में नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह एपी में नहीं है। आगे समझिए, अगला लिखते हैं, मान लीजिए 12 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया, डॉट डॉट डॉट। आपको इस क्वेश्चन को दे दिया जाए कि चेक करके बताइए कि एपी में है कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद T2 माइनस T1, T2 के वैल्यू कितना 8, T1 के वैल्यू कितना 12, 12 में से 8 घटेगा -4। फिर डी निकालना है, अगला पद कितना T3 माइनस T2, अगला में से जस्ट पीछे वाला, तीसरा में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा कितना है 4, सॉरी तीसरा कितना है 4, दूसरा क्या है 8, 4 में से 8 घटाएंगे -4। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आगे घटा के चेक करेंगे T4 माइनस T3, टी चौथा पद माइनस T3, तो 0 - 4 बराबर -4 हो जाएगा। फिर डी बराबर अगला पद T5 माइनस T4, T5 के वैल्यू -2 और T4 के वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो -2 में से 0 घटाएंगे -2। देखिए यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर क्या चला है -2। यहाँ तक बात बन रहा था प्यारे बच्चों, यहाँ तक समांतर श्रेणी में था, लेकिन जैसे ही -2 आया, यह इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यहाँ पर यह अलग चला है, -2 चला है, तो यह एपी में नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। कितना वीडियो होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, आप सिंपल समझिए। अब आपको हम समझा रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी के बुक में कि निम्नलिखित प्रश्नों को जांच कर बताए कि एपी में है कि नहीं।
आप उसको जांच करके भी बता सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। देखिए 2-4 क्वेश्चन है जो बुक का क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि एपी में है कि नहीं है, चेक करके बताना है। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सा प्रश्न एपी में है, कौन सा प्रश्न एपी में नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन को समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 4 8। चलिए डी निकालिए ना डायरेक्ट, 4 में से 2 घटाइए, कितना आएगा 2। फिर डी, कितना में से 8 में से 4 घटाइए 4। बताइए ये जन्मांतर खत्म, क्या ये 2 आया, क्या आ गया 4, एपी में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 है, ये क्या है 4, सब सेम आना चाहिए, तो एपी में होता, नहीं तो एपी में नहीं होता। 1 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब 2 नंबर समझिए, 5/2 डी बराबर 5/2 माइनस पीछे वाला पद 2, इसके नीचे कुछ होना है 1, 2 5, 1 से 2 में बाकी 2 मरते में 2 दूना 4, 5 में से 4 घटेगा 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला पद। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 5/2 घटाइए, अगला पद माइनस पिछला पद, तो कितना है 5/2। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि सर बटा उटा में नहीं समझ में आता। अरे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो, 2 1 के एलसीएम लीजिए 2, 1 से 2 में भाग कीजिए, 2 मरते में 3 दूना 6, और 2 एकम 2 तो 5, फिर आ जाएगा 1/2। हमको लगता है ये पी में है। अब 7/2 एक बार घटा के चेक कर लीजिए, 7/2 अगला पद, और जस्ट पीछे वाला कितना 3, इसके नीचे कुछ ना 1, 2 1 एलसीएम 2 7, 1 से 2 बाकी 2 मरते में 3 दूना कितना 6, 7 में से 6 घटेगा 1/2। देखिए 1/2 1/2 1/2 एपी में होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? एपी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबका डी 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एपी में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे समझिए, आगे समझिए 3 नंबर क्वेश्चन। अगला पद कितना है -6, -6 माइनस पीछे वाला पद कितना -10, कौन है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 में से 6 घटेगा कितना 4। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 में से 6 घटेगा क्या हो जाएगा 4, बड़का वैल्यू 10, 10 के आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आगे समझिए अगला क्वेश्चन, -2 अगला पद माइनस पिछला पद, माइनस फार्मूला वाला, अगला पद -2 माइनस पिछला पद कितना -6, अगला पद माइनस पिछला पद, माइनस में तो माइनस दे दी। अब देखिए -2 माइनस माइनस लगातार में था प्लस, -6 में से 2 घटेगा तो कितना 4, बड़का 6 6 के आगे प्लस, एक आगे प्लस। चलिए अगला पद कितना है -2, और ये तो हो गया। अब 2 सीधे, तो 2 माइनस पिछला पद कितना -2, तो 2 और माइनस माइनस लगातार प्लस, 2 और 2 कितना 4। ये भी एपी में देखिए यहाँ पर अब 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, ये भी 4 हो गया, तो एपी में होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? एपी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबका जो डी है वह 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, एपी में होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन समझिए। अब देखिए अगला पद कितना है 3 + √2 माइनस पिछला पद कितना 3। ठीक है, यहाँ पर 3 और प्लस √2 था, और माइनस सीधे क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से 3 घट जाएगा तो 0, यानी सीधे √2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस 3 में से सॉरी 3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा अगला। अब 3 + 2√2 माइनस पीछे वाला 3 + √2। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 तो 3 घट मतलब कट गया 0, अगर 2 √2 में से 1 √2 घट जाएगा तो क्या √2, सीधे 1 √2। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही अब ई भी √2 ई भी √2 एपी में होगा कि नहीं होगा? होगा एपी में, क्योंकि इसका भी √2 इसका भी √2, तो एपी में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डी अगला पद -4 माइनस पिछला पद 0, -4 में से 0 घटाएंगे -4, फिर अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद -8 माइनस पिछला पद -4, -8 माइनस माइनस लगातार है प्लस, 8 में से 4 घटेगा 4, बड़का वैल्यू 8 8 के आगे माइनस, इसके आगे भी माइनस। फिर डी बराबर अगला पद -12 माइनस पीछे वाला पद कितना -8, -12 माइनस माइनस लगातार प्लस, 12 में से 8 घटेगा 4, बड़का वैल्यू 12, 12 के आगे माइनस, इसके आगे माइनस। यहाँ पर डी का वैल्यू कितना -4, यहाँ पर डी का वैल्यू कितना -4, यहाँ पर डी का वैल्यू कितना -4। तो सब जगह सेम सेम आ गया। यह एपी में होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? एपी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब जगह -4 -4 -4, तो यह एपी में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर समझिएगा। छठा नंबर डी बराबर अगला पद -1/2 माइनस पिछला पद कितना फिर -1/2, अब दोनों लगातार में -1/2 माइनस माइनस लगातार +1/2, तो जितना उतना घट गया कितना 0, -1/2 में से 1/2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। चलिए अगला पद से समझिए, फिर -1/2 माइनस फार्मूला वाला, अब फिर -1/2, अगला पद माइनस पिछला पद। ठीक है, अगला पद माइनस फार्मूला में और माइनस पिछला पद,
-1/2, माइनस माइनस लगातार में +1/2, फिर 0, फिर अगला वैसा ही होगा 0, सब जगह 0 0 आ गया। इट मीन्स एपी में है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको दो चीज कंफर्म हो चुका है कि प्रथम पद किसे कहते हैं, और एपी में चेक करना आ गया कि एपी में डी क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, एपी है, एपी में है या नहीं है। अगर इसमें हमको पहला क्वेश्चन का प्रथम पद पूछे यानी ए पूछे तो क्या कहिएगा 2, दूसरा क्वेश्चन का प्रथम पद पूछे तो 2, तीसरा क्वेश्चन का प्रथम पद पूछे तो -10, चौथा क्वेश्चन का प्रथम पद पूछे 3, पांचवा क्वेश्चन के प्रथम पद पूछे 0, छठा क्वेश्चन का प्रथम पद -1। प्रथम मतलब पहला, पहला पद आया वही हो जाएगा ए। ठीक है, सर्वांतर मतलब अगला में से जस्ट पीछे वाला घटाइए, ये नहीं कि हम 8 में से 2 को घटा दे, नहीं 8 में से 4 को घटाइए, और 4 में से घटाना है तो 2 को घटाइए, 16 में से 8 को घटाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 में से 5/2 को घटाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नहीं कि 3 में से 2 को घटा दे, तब गलत हो जाएगा, जस्ट आगे वाला में से पीछे वाला घटाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जितना माने उतना शेयर कीजिए, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो तक मतलब लोगों तक वीडियो पहुंचे। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, पूरा देखने के लिए अंत तक, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग लास्ट तक देखिएगा तब हम लोगों का वॉच टाइम बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।